हाय स्टूडेंट्स, अब हम ना 12th क्लास का सप्लीमेंट्री का 8 लेसन करते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसका जो फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसके अंदर जो राइटर है वो है जित क्लासा। इसकी एक फ्रेंड है, उसका नाम है जुडविन। जो जित क्लासा है ना, वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है और अमेरिकन कम्युनिटी की है। इनके समाज के अंदर है ना एक सिस्टम था कि किसी के बालों को नहीं काटा जाता था, सिर्फ उनके बालों को काटा जाता था जिनको है ना युद्ध के अंदर कैप्चर कर लिया जाता था। इसलिए अगर किसी के बाल काट दिए गए उसको अपराध माना जाता था। तो जित क्लासा का एक स्कूल के अंदर एडमिशन कराया गया। उस स्कूल के अंदर एक रिवाज था कि जो बच्चे नए आए हैं उनके बालों को काटा जाएगा। उसकी जो फ्रेंड थी जुडविन, उसने इसके बारे में बताया तो वो कहती है कि हमारे समाज के अंदर बालों को काटने की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, वो इसका क्या करेगी? विरोध करेगी। तो वो इसके प्रति विद्रोह कर देती है और वहाँ से भागकर कमरे के अंदर चली जाती है, बेड के नीचे छिप जाती है। इसको ढूंढ लिया जाता है और फिर कुर्सी से बांधकर इसके बालों को काट दिया जाता है। ये चिल्लाती रहती है, कोई भी इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। छोटी सी बच्ची है ये। अब इसकी हम स्टोरी पढ़ते हैं समरी के माध्यम से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जित क्लासा रिमेंबर्स हर फर्स्ट डे एट स्कूल। इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट के अंदर जित क्लासा अपने बचपन के दिनों को, स्कूल के अंदर जो दिन है उसको याद करती है। सी वॉज फुल ऑफ फियर्स एज वेल एज एक्सपेक्टेशन। वो उतनी डरी हुई है जितनी हम उम्मीद करते हैं। द चिल्ड्रन वर टेकन टू ए हॉल फॉर ब्रेकफास्ट। बच्चों को हॉल के अंदर ब्रेकफास्ट के लिए ले जाया जाता है। सी वॉज न्यू एंड डिड नॉट नो बिहेव एट सच असेंबलीज। वो नई थी, उसको पता नहीं था कि ऐसे असेंबली के अंदर कैसा व्यवहार किया जाता है। द चिल्ड्रन गैदर राउंड ए टेबल। बच्चे एक मेज़ के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। ए बेल रिंग एंड दे टुक आउट चेयर्स। एक घंटी बजती है और बच्चे कुर्सियाँ निकाल लेते हैं। द ऑथर टुक आउट द चेयर। लेखिका भी कुर्सी निकालती है एंड सेट ऑन इट, और इसके ऊपर बैठ जाती है। बट एवरी वन वॉज स्टिल स्टैंडिंग। लेकिन अभी सभी खड़े थे। सो सी गॉट अप, इसलिए वो भी खड़ी हो गई। देन द बेल रिंग एंड ऑल ऑफ देम सेट ऑन द चेयर। तब एक बेल और बजी, सारे चेयर के ऊपर बैठ गए। नाउ द ऑथर ऑल्सो सेट डाउन। अब लेखिका भी बैठ गई। सी लुक्ड एट अदर चिल्ड्रन। वो अन्य बच्चों को देखने लगी। बट ऑल द अदर हंग डाउन देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। लेकिन सभी अपना सिर टेबल के प्लेट के ऊपर झुकाए हुए थे। बट सी फाउंड दैट द अदर वर नॉट ईटिंग। लेकिन उसने देखा कि वो खा नहीं रहे थे। देन द थर्ड बेल रिंग। तब तीसरी बेल बजती है। नाउ एवरी वन पिकड अप हिज नाइफ एंड फोर्क एंड बिगेन ईटिंग। अब हर कोई अपनी चाकू और कांटा उठा लेता है और खाना शुरू कर देता है। सी फाउंड ए पेल फेस वुमेन वॉज स्टेयरिंग एट हर। वो एक पीले चेहरे वाली औरत को उसके ओर घूरते हुए देखती है। सी फेल्ट हर सेल्फ ऑड अमंग देम। वो अपने आप को छोटा महसूस करती है उनके बीच। और सो सी स्टार्टेड क्राइंग, इसलिए वो रोना शुरू कर देती है। लेटर इन द डे वन ऑफ हर फ्रेंड जुडविन टोल्ड हर दैट देयर लॉन्ग हेयर वुड बी कट शॉर्ट। बाद में उसकी एक फ्रेंड थी जुडविन, उसने उसको बताया उसके बालों को काटा जाएगा। इन द सोसाइटी फ्रॉम वेयर द ऑथर हैज़ कम। वो समाज जहाँ से लेखिका आई, इट वॉज टैबू टू हेयर कट। वहाँ पर बालों काटा जाना निषेध था। ओनली द हेयर ऑफ द कैप्चर्ड सोल्जर वर कट। केवल जो सिपाही जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता था उनके बाल काटे जाते थे। सो द कटिंग ऑफ हेयर वॉज कंसिडर्ड एज साइन ऑफ कावर्डाइस। इसलिए बालों का काटा जाना एक कायरतापूर्वक का माना जाता था। सी डिसाइडेड दैट सी वुड नॉट लेट देम कट हर हेयर। उसने फैसला किया वो अपने बालों को नहीं कटने देगी। सी वुड रिबेल अगेंस्ट दैट रूल। वो इस रूल के प्रति विद्रोह कर देगी। सी वेंट इनटू ए रूम। वो एक कमरे के अंदर जाती है। देयर सी हिट अंडर ए बेड। वहाँ पर एक बेड के नीचे छिप जाती है। सी हियर्ड वॉइस कॉलिंग हर नेम। उसको एक आवाज़ सुनाई देती है उसके नाम को बोलने की। बट सी डिड नॉट कम आउट। लेकिन वो बाहर नहीं आती। देन सी हियर्ड ए फुट स्टेप इन द रूम। तब वो कमरे में कदमों की आहट सुनती है। सी वॉज फाउंड आउट। उसको ढूंढ लिया जाता है। दे ड्रैग्ड हर आउट। उसको घसीट कर बाहर निकाला जाता है। एंड फास्टेन टू ए चेयर। और चेयर से बांध दिया जाता है। सी स्टार्टेड क्राइंग। वो रोती रहती है। बट नोबडी केयर्ड फॉर हर वीपिंग। लेकिन किसी को उसके रोने की परवाह नहीं है। एंड हर हेयर वॉज कट डाउन। और उसके बालों को काट दिया जाता है।
सी क्राइड, वो चिल्लाती रहती है, बट नो वन केम टू हर हेल्प, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसी लेसन का सेकंड पार्ट करते हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है या राइटर है वो है बामा, उसका एक भाई है अन्नान। जो बामा है ना वो भी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, इसके साथ भी एक सेम ट्रेजेडी बनी है, लेकिन वहाँ तो बालों का काटा जाना था। यहाँ पर क्या है, जब ये स्कूल से आती है ना तब देखती है इनकी कास्ट का एक बड़ा आदमी एक पैकेट को रस्सी से पकड़े हुए है, और जो गांव के अपर कास्ट के लोग हैं उनके सामने वो झुककर उस पैकेट को खोलता है। तब वो सीन को देखकर ही हंसने लगती है। इस बात का इसके भाई के आगे जिक्र करती है। इसका भाई इसको बताता है कि वो आदमी मजाकिया नहीं था, वो हमारी एक मतलब हमारे परिवार का, हमारी जाति का एक बड़ा सदस्य था, लेकिन है ना वो अछूत था। तो लेखिका को ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि हमारे समुदाय का एक इतना बड़ा आदमी के दूसरों के सामने क्या है, झुकता है। तो उसको इस बात का दुख होता है। तो उसका भाई उसको कहता है यदि तुमको समाज में है ना प्रोग्रेस करनी है और समाज में ऊंचा उठना है ना, इसके लिए क्या तुमको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें समाज में सफलता मिलेगी। इसको ये बात समझ में आ जाती है और ये बहुत पढ़ती है और बाद में एक महान लेखिका बन जाती है। अब इसकी स्टोरी हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ए तमिल दलित राइटर बामा नरेट्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इस पार्ट के सेकेंड चैप्टर के अंदर एक तमिल दलित राइटर जिसका नाम बामा है, वो अपने बचपन के अनुभव का वर्णन करती है। एट दैट टाइम सी वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास। उस समय वो तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी। इट वॉज पॉसिबल फॉर हर रीच होम फ्रॉम स्कूल इन 10 मिनट्स। उसके लिए घर पर पहुंचना स्कूल से केवल 10 मिनट का समय लगता था। बट सी ऑफन इंजॉयड द सीन ऑन द वे, लेकिन वो रास्ते में नज़ारों का आनंद लेकर चलती थी। एंड इट टुक हर अबाउट 1 आवर टू रीच होम, और घर लगभग वो 1 घंटे में पहुंचती थी। वन डे सी सा ए परफॉर्मिंग मंकी। एक दिन उसने एक बंदर का खेल देखा। सी ऑल्सो सा ए स्नेक चार्मर विद ए स्नेक। उसने एक सपेरे को सांप के साथ देखा। देर वॉज ए साइकिलिस्ट हु हैड बीन परफॉर्मिंग द साइकिलिंग फिट फॉर 3 डेज। उसने एक साइकिल वाले को देखा जो 3 दिन से साइकिल का खेल दिखा रहा था। सी सा द मारियाता टेम्पल। उसने मारियाता टेम्पल को देखा। देर वॉज ए स्वीट स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी। गांधी जी के स्टैचू के पास एक मिठाई की दुकान थी। देर वॉज हकर शेलिंग क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर कलरिंग आउट ऑफ देयर ईयर्स। वहाँ पर फेरी वाले मनकों की माला और कान को साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट यंत्र बेच रहे थे। ऑफन द पीपल फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज गैदर्ड देयर। अक्सर वहाँ पर अलग अलग पार्टियों के लोग इकट्ठे होते थे। एंड गेव स्पीचेस, भाषण देते थे। व्हेन द टाइम फॉर इलेक्शन केम नियर, जब इलेक्शन का समय नज़दीक आता था। देयर वर स्ट्रीट प्लेज और पपट शोज और नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस। वहाँ पर क्या है, गुड्डे गुड्डी का खेल और नो जादू नो चमत्कार के खेल दिखाई देते थे। देर वर कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार। बाज़ार में कॉफ़ी क्लब थे। द राइटर कूल्ड द कॉफ़ी इन ए द वेटर कूल्ड द कॉफ़ी इन एन इंटरेस्टिंग वे। वेटर क्या है, कॉफ़ी को एक इंटरेस्टिंग ढंग से ठंडा कर रहा था। ही लिफ्टेड ए टम्बलर हाई। वो एक गिलास को ऊंचा उठाता। एंड प्योर इट्स कंटेन इनटू द अनदर टम्बलर, और दूसरे गिलास के अंदर उसको डालता। विच ही हेल्ड इन द अदर हैंड, जिसको दूसरे हाथ में पकड़े होता। ऑन द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप। रास्ते में कुछ लोग दुकान के आगे बैठे होते थे। एंड चॉप्ड ऑनियंस, और प्याज काट रहे थे। देयर वॉज एन आमंड ट्रीज ऑल्सो ऑन द वे। रास्ते में एक आमंड का पेड़ था, बादाम का पेड़ था। देयर वर ए नंबर ऑफ फ्रूट स्टॉल विच सोल्ड डिफरेंट फ्रूट्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन। वहाँ पर रास्ते में बहुत सारी फलों की दुकानें थीं जो मौसम के अनुसार फलों को बेचती थी। वन डे सी केम टू हर स्ट्रीट फ्रॉम द स्कूल। एक दिन वो स्कूल से अपनी गली के अंदर आई। सी सा दैट थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। उसने देखा कि थ्रेसर को ज़मीन के ऊपर लगाया गया है। द लैंडलॉर्ड सेट इन वन कॉर्नर। जो लैंडलॉर्ड है वो एक कोने में बैठा हुआ है। एंड वॉच द प्रोसीडिंग, और प्रक्रिया देख रहा है। द पीपल ऑफ द राइटर्स कम्युनिटी। लेखिका के समुदाय के लोग वर हार्ड एट वर्क, कठिन मेहनत कर रहे थे। देर वर ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स
राउंड एंड राउंड द ग्रेन, वहाँ पर क्या है, जो पशु थे वो गोल गोल चक्कर काट रहे थे, अनाज निकाल रहे थे। वॉज बींग थ्रेस्ड, उसको घुमाकर। सडनली द राइटर सा ए बिग मैन होल्डिंग ए पेपर बैग बाय द स्ट्रिंग एंड कैरिंग इट हाई, अचानक लेखिका ने एक बड़े आदमी को एक कागज़ का बैग पकड़े देखा जिसको वो रस्सी के साथ ऊपर उठाए हुए था। देर वॉज वडई एंड बज्जी इन इट, इसके अंदर बज्जी और वडई थी। द मैन सीम्ड फनी, आदमी मजाकिया लगता था। देन ही केम टू द लैंडलॉर्ड, तब वो लैंडलॉर्ड के पास आया। बोर्ड लो, उसके सामने झुका। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टू हिम, उसके सामने पैकेट को खोल दिया। ही फोल्डेड द हैंड्स, उसने वो हाथ जोड़े रखे। वाइल स्टिल होल्डिंग द स्ट्रिंग्स, अभी रस्सी को पकड़े हुए था। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट, लैंडलॉर्ड ने पैकेट को खोला। एंड स्टार्टेड ईटिंग द वडीज, और वड़ी खाना शुरू कर दिया। व्हेन सी केम होम, जब वो घर आई। सी टोल्ड हर एल्डर ब्रदर्स, उसने अपने बड़े भाई को बताया दिस फनी इंसिडेंट, इस मजाकिया घटना को। बट हर ब्रदर सेड दैट इट वॉज नॉट फनी, लेकिन उसके भाई ने बताया ये मजाक नहीं था। द बिग मैन वॉज अनटचेबल, बट आदमी अछूत था। द अपर कास्ट मैन डिड नॉट अलाउ द दलित टू टच द पैकेट, ऊपर कास्ट वाले लोग, अपर कास्ट वाले लोग दलित को पैकेट छूने की अनुमति नहीं देते हैं। सो ही हेल्ड बाय द स्ट्रिंग्स, इसलिए वो रस्सी से पकड़े हुए था। व्हेन द ऑथर हियर्ड इट सी फेल्ट वेरी सैड, जब लेखिका ने इसके बारे में सुना वो बहुत दुखी हुई। एंड एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, उसके समुदाय का एक महत्वपूर्ण आदमी हैड टू ब्रिंग स्नैक्स फॉर द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड के लिए स्नैक्स लेकर आता है। एंड बो बिफोर हिम, और उसके सामने झुकता है। हर एल्डर ब्रदर अन्नान हैड बिन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, उसका बड़ा भाई अन्नान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ही हैड कम होम फ्रॉम द हॉलीडेज फॉर द हॉलीडेज, वो छुट्टियों में वहाँ आया था। ही हैड ऑफन टू गो टू द लाइब्रेरी इन नेबरिंग विलेज टू बोरो बुक्स, वो पड़ोस के गांव की लाइब्रेरी में पुस्तकें लेने जाता था। वन डे व्हेन ही वॉज ऑन द वे, एक दिन जब वो रास्ते में था। ही केम अक्रॉस वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, वो एक लैंडलॉर्ड के आदमी के सामने आया। व्हेन हर ब्रदर टोल्ड हिम हिज नेम, जब उसके भाई ने उसको अपना नाम बताया। ही आस्क्ड हिम इन विच स्टेट ही लिव्ड, उसने उससे पूछा वो कौन सी गली में रहता है। बाई नोविंग द नेम ऑफ द स्ट्रीट, गली का नाम जानकर। ही वुड नो टू विच कास्ट ही बिलोंग्स, वो जान गया कि वो कौन सी कास्ट से संबंध रखता है। लेटर अन्नान टोल्ड द अथर दैट एज दे वर बोर्न इन टू ए लो कास्ट, बाद में अन्नान ने उसकी बहन को बताया कि उनका जन्म एक लोअर कास्ट में हुआ है। दे वर नेवर गिव एनी ऑनर और रिस्पेक्ट, तो उनको कभी भी मान सम्मान नहीं दिया जाएगा। बट इफ़ दे कुड मेक प्रोग्रेस, यदि उनको प्रोग्रेस करनी है या प्रोग्रेस कर सकते हैं। दे कैन थ्रो अवे ऑल दीज इंसल्ट्स, तो इन बेइज्जती से बचा जा सकता है। ही एडवाइज द ऑथर टू स्टडी विद केयर, उसने लेखिका को सलाह दी कि वो अच्छे से पढ़े। एंड लर्न ऑल सी कुड, और वो सब सीखे जिसको वो सीख सकती थी। इफ सी फॉग्स अहेड इन लाइफ, यदि इसको जीवन में आगे बढ़ना है तो वुड रिस्पेक्ट हर। इफ सी फॉग्स अहेड इन लाइफ पीपल वुड रिस्पेक्ट हर, यदि वो जीवन में आगे बढ़ जाएगी लोग उसका सम्मान करेंगे। द ऑथर नेवर फॉरगेट दोज वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर, लेखिका अपने भाई के शब्दों को कभी नहीं भूली। सी वर्कड हार्ड एंड बिकेम फेमस राइटर, उसने कठिन मेहनत की और एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। तो ये हमारी समरी थी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की, जिसके अंदर हमने 2 राइटर का जिक्र किया है, जितकला सा एंड बामा। तो दोनों के अलग अलग पार्ट थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।